देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम बताते हैं। तो इसमें जो टेंस में परिवर्तन संबंधी जो रूल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में वर्ब के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे इसमें लिखा है राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा, तो राम सेज है, सेज के बाद डैट लगा दिया है, और हरी हैज़ गॉन टू आगरा, हरी हैज़ गॉन टू आगरा, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से आप इसमें देखिए सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऊपर भी लिखा हुआ है और आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट नीचे भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, कोई चेंज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसके पहले सोहन विल से है, ये आपका फ्यूचर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये फ्यूचर में है, इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी तरह से ही हैज़ सेड टू मी, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसीलिए रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि विल ज्वाइन द कैंप, नो चेंज, केवल आपका कनेक्टिव वर्ड ये डैट लग गया है, ये डैट लगा हुआ है। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं से, सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। आप ऊपर देखिए राम से इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, विल से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ही हैज़ सेड टू मी, ही हैज़ सेड टू मी, हैज़ सेड के बाद मी आपका, ये मी आपका ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट होता है तब हम से को या टेल को हम टोल्ड में बदल देते हैं। ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। और बीच में आपको क्या करना है, केवल ये डैट, ये देखिए ये डैट लगा दिया है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये मोहन सेड लिखा है, तो आपको मोहन सेड के आगे कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेड ही सेड लिख देना, क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्ट है, आप इसको, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सोहन सेड टू मी, अब इस सेड को हमने टोल्ड में बदला है। क्यों? क्योंकि सेड के आगे आपका ऑब्जेक्ट है, तो जहाँ ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, वहाँ आपको सेड टू की जगह टोल्ड कर देना है। लेकिन जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ सेड का, ये देखिए सोहन सेड, इसको सेड को सेड ही रहने देना है, कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। तो इसके अलावा जो टेंस में चेंज करना है वो आपको याद रखना है कि अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है ये। आपको टेंस आने चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब ये देखिए जैसे लिखा है ये, ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन्स, ही सेड, सेड को हमने सेड ही रखा है। क्यों? क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बीच में कनेक्टिव वर्ड डैट लगा दिया है। इसके बाद जो हमने ये देखिए स्टूडेंट्स ये लिखा है, ये द लिखा है हमने, द आप ऊपर देखिए कैपिटल लिखा है, नीचे देखिए स्मॉल लिखा है। मतलब कहने का, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आपको जो कैपिटल लेटर, जो बेसिक रूल्स मैंने आपको बताया था, उस कैपिटल लेटर को हम स्मॉल में चेंज कर देंगे। इसके बाद ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसकी वजह देखिए क्यों नहीं होता है। दे सेड डैट, उषा हैड वन द मैच, ठीक, नीचे भी लिख दिया हमने उषा हैड वन द मैच, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पहले ही बदल चुका होता है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे? इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलते हैं, आपको याद है। तो इसलिए इन दो टेंस में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। इसके बाद देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले, हाँ ये देखिए शैल को शुड में, विल को वुड में बदल देते हैं। ये भी कुछ बड़ी
प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। शेल है तो आपको शूट कर देना है, विल है तो वुड कर देना है। ऐसे आगे भी हैं, ये कैन लिखा है, कैन को कुड में बदल देना है। मे है, मे को माइट में बदल देना है। लेकिन मस्ट है, आउट है, वुड है, माइट है, हैड बेटर है और यूज टू है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आपको जो बेसिक रूल्स याद करना है कि सेड अगर है तो सेड को सेड ही रखना है। अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको सेड को टोल्ड में बदल देना है। कनेक्टिव वर्ड डैट लगाना ही लगाना है। और जो आपको टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम है, किस टेंस को किस में बदलना है, आपको इतना याद रखना है। बेसिक चीज़ आपकी ये है। इसके अलावा फिर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं कि जहाँ पर हमारे जो नियम तो होते हैं लेकिन उन नियम को हम लागू नहीं करते हैं। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगर हम देखते हैं तो द टीचर सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन हमने इसको चेंज नहीं किया है क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें जैसे पृथ्वी मूव करती है सन के चारों ओर, तो ये मूव करती थी और करती रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसके टेंस में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरह से कोई हैबिचुअल फैक्ट होता है कि डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इसी तरह से कोई कहावत होती है, ये देखिए कहावत है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये कुछ एक्सेप्शंस अपवाद होते हैं जहाँ पर नियम होने के बावजूद हम उस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आपके असर्टिव सेंटेंस होगा। इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी होता है। अगर जैसे कहते हैं समुद्रगुप्त यहाँ के राजा थे, तो वो थे वो हमेशा ही रहेंगे, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगी। थैंक यू।